चलो वो बता रहा था कि संसार को कैसा धर्म बताऊं, मात्र लक्ष्य निश्चित कर लीजिए। तो मैंने महिलाओं को उपदेश दिया, मैंने कि एक बात, तुम एक नियम ले लो, एक धारणा बना लो, तुम बेटी क्यों हो और ये तुम्हारे पापा क्यों है। तुम्हें जन्म दिया नहीं, जन्म तो पशु भी देता है, जन्म तो अजैनों की बेटियां भी बाप से ही जन्म लेते हैं। तुम्हारा पिता कौन है? जैन। तो मैंने पिता को इसलिए स्वीकार किया है कि मैं उस कुल में जन्मी हूं, मेरे कर्म ने जन्मा है जहां कुंद कुंद की मूल आमनाएं पाली जाती है। ऐसे कुल में जन्म हुआ है मेरा। अच्छा पापा, मैं तुम्हें पापा इसलिए मानती हूं कि बचपन में जब तक मेरी शादी नहीं हुई, बचपन में मुझे गंदोदक पिता के हाथ से मिलना चाहिए। जैन बेटी को पापा मानने का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिंदगी व्यतीत करना नहीं है। उसका ओरिजिनल पापा तो ससुर है, उसका ओरिजिनल घर ससुराल है, वो घर है उसका। मेरा बाप का घर क्यों है? मात्र इसलिए कि इस घर में मुझे बचपन में पिता के हाथ से गंदोदक मिलना चाहिए। जिस बेटी ने ये नियम ले लिया कि पिता के हाथ का बना हुआ गंदोदक मिलेगा तो ही भोजन करेंगे, जाओ गारंटी है वो बेटी अंतिम भाव में स्त्री है, अगले भाव में वो खुद पुरुष बनेगी। पुरुष बनने का नुस्खा दे रहा हूं। हर बेटी को एक नियम लेना है, और सब पापा तो सब पापाओं में होता है, अजैनों के पापाओं में भी सब गुण होता है। एक गुण जैन बेटी बनने का फर्क क्या, जैन बाप मिलने का फर्क क्या। आप सारी लिस्ट उठा लीजिए, सारी स्थितियों में वही होता है जो, तो मात्र एक आप गर्व से कह देंगे, जैन बाप मिलने का एक फायदा है कि बचपन में हमें गंदोदक पिताजी बना करके देते हैं। यदि ये कर लिया तो जैन कुल में जन्म लेना तुम्हारा सफल है। और अगला भाव दूसरा, इसके बाद मेरी राय है कि फिर तुम पृथ्वी स्थली चली जाना, आरिका बन जाना। नहीं महाराज आप आगे गड़बड़ मत करो, देखो आप समझो बात कर रहे हैं। हमारी हिम्मत इतनी, महाराज हम शादी करेंगे, कोई बात बस उस शादी में एक शब्द डाल देना, शादी क्यों कर रही हो। जितने कारण हैं वे सारे दुनिया के कारण हैं, तुम जैन हो। सारे कारण हैं दुनिया के पति में हैं, तुम्हारा पति जैन है। बस एक लक्षण जब पूछे शादी क्यों की है तुमने, तुम्हें आरिका नहीं बन पाती, पिताजी को एक दिन मरना ही है, जवानी में मुझे कौन गंदोदक देगा, इसलिए मैंने पति को स्वीकार किया है। सारे कारणों में एक कह रहा हूं, यही कारण नहीं कह रहा हूं अकेला, वो तो मैंने पहले ही कह चुका। एक कारण ये डाल दो कि मेरी जवानी में शादी के बाद यदि मेरा जैन पति है तो बस एक ही मर्यादा, एक ही शादी, सारी कंडीशन नहीं रखना, बस एक ही कंडीशन रखना, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे आप प्रतिदिन गंदोदक बना के दोगे, क्योंकि मैं जिस कुल की बहू बन रही हूं ये कुल कुंद कुंद की आमना वाला है, यहां मैं अभिषेक नहीं कर सकती हूं, आप गंदोदक बना के देना, आप गंदोदक बना के देना। लक्ष्य मेरा यह है। तीसरा कारण, बच्चे पैदा क्यों करना, वही लक्ष्य। पति असमर्थ हो जाएगा, पति का बुढ़ापा आएगा, पति मर सकता है, बुढ़ापे में मुझे कौन गंदोदक देगा, बोलो। बच्चे गंदोदक, इसलिए मैंने बच्चे पैदा किए हैं कि बुढ़ापे में गंदोदक मिलता रहे। जिस नारी के ये 3 नियम हैं, जाओ उसकी नारी पर्याय अंतिम है, और उसका जो कुंद कुंद में, बचपन में पिता के हाथ का, जवानी में पति के हाथ का, और बुढ़ापे में बेटे के हाथ का गंदोदक मिलता है, उसका नाम जैन नारी है, जैन माता है, जैन बेटी है, जैन पत्नी है। बाकी फिर वही है
जो कल शाम को प्रश्न आया था। फिर तो तुम नारी हो, ढोल गमार शूद्र पशु नारी रहे ताड़ना। यदि ये तीन चीजें तुम्हारी बनो, जैन हो तो, और ये लक्ष्य तुम्हारे जीवन में जुड़ गया, तो महानुभाव संसार भी परमार्थ हो सकता है।